ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का सार। आइए आध्यात्मिक रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता हमें क्या कहती है। हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता का कैसे यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। आज हम सिर्फ इसको एक टाइम सिर्फ गीता को पढ़ कर के कई बार हम रख देते हैं, लेकिन उसको कई बार जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो समझते हैं, पहला अध्याय गलत सोच रखना जीवन की समस्या है। दूसरा अध्याय सही जानकारी समस्याओं का हल है। तीसरा अध्याय स्वार्थ त्यागने से सफलता और संपन्नता मिलती है। चौथा अध्याय हर क्षण प्रभु का नाम लें। और पांचवा अध्याय है अहंकार को त्याग कर परमात्मा के आनंद में रहें। छठे अध्याय में प्रतिदिन परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। सातवां अध्याय सदा सिखाने का प्रयास करें। आठवां अध्याय कभी निराश ना हो। नवा अध्याय है ईश्वर कृपा का मूल्य समझें। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा सब में दिव्यता देखें, जितना हो सके सब के अंदर अच्छाई को देखें। और 11वें अध्याय में परमात्मा कहते हैं सत्य को हमेशा स्वीकार करें, चाहे सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो। कहते हैं जहाँ सत्यता है वहाँ सफलता अवश्य है। और 12वें अध्याय में परमात्मा कहते हैं कि अपने दिल और दिमाग को परमात्मा में लगाएं, जितना हो सके सारे दिन में हम ये बार बार अभ्यास करें। और 13वें अध्याय में परमात्मा कहते हैं माया से नहीं मायापति से संबंध जोड़िए। और 14वां अध्याय है जीवन में लक्ष्य अवश्य रखें। 15वां अध्याय है भगवान के नाम को प्राथमिकता दें। और 16वें अध्याय में कहा है अच्छा होना अपने आप में एक पुरस्कार है। 17वें अध्याय में भगवान ने कहा सुखद के बजाय सही को चुने। जो सही है जरूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सुख देती वही सही है, नहीं। जो सही मार्ग है, सही सिद्धांत है, सही धर्म है, हमें उसी को ही चुनना चाहिए। और लास्ट अध्याय में परमात्मा कहते हैं उठो और परमात्मा से जुड़ो। हम सुबह 4 बजे उठकर परमात्मा को याद करें, उनसे संबंध जोड़ने का प्रयास करें। अगर सुबह नहीं उठ सकते तो सारे दिन में जब भी आपको वक्त मिले तो थोड़ी देर के लिए अपना कनेक्शन आप परमात्मा से जोड़ सकते हैं। परमात्मा से अगर आपका संबंध जुड़ता है तो उनके द्वारा जो डिवाइन पावर्स आपको मिलेंगी उसको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और कोई भी मार्ग में अगर मनुष्य आत्माओं के साथ चलते चलते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस मनुष्य आत्मा के साथ भी आपका कार्मिक इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। इतनी शक्ति आपको परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो। 18 अध्याय का सार जरूर अपने जीवन में प्रैक्टिकल वे में आप यूज़ करें और इसका सुखद अनुभव खुद आप इस जीवन में कर सकते हैं। सिर्फ वो एक अर्जुन ही नहीं था जिन्होंने परमात्मा की शिक्षा को फॉलो किया, हम सभी अर्जुन हैं। कहते हैं ना जो ओटे सो अर्जुन। हम इस ज्ञान को जितना अपने जीवन में मनन चिंतन करते हैं, प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति का हम अनुभव कर पाते हैं। ये कुछ बातें भगवत गीता के द्वारा उठाई गई और आध्यात्मिकता से जोड़ी गई कुछ बातें हैं जो मनन शक्ति के द्वारा आप सबके सामने समक्ष रखी हैं। थोड़ा अगर हम इस पर गौर करें तो हम अपने जीवन को अपने परमात्मा के साथ का अनुभव करते हुए इजीली व्यतीत कर सकते हैं। ओम शांति।